राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सत्पुरुष की। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि प्रभु का विरह, प्रभु का बिछोड़ा, उसका कष्ट सहा नहीं जाता है, तो ऐसा क्यों है। आज हम इसी प्रश्न के संदर्भ में आज की चर्चा को आरंभ करेंगे और ये जानने की चेष्टा करेंगे जो उन्होंने पूछा है कि प्रभु विरह का कष्ट सहा क्यों नहीं जाता है, प्रभु से बिछुड़ने का तड़पना क्यों नहीं सहा जाता है। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, अगर ऐसा है तो फिर कुछ और होगा। प्रभु विरह का कष्ट ना होगा अगर सहा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु विरह का कष्ट तो एक सौभाग्य है। वह कष्ट है ही नहीं, वह वरदान है, अभिशाप नहीं है। वह तो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है, धन्य भाग्यों को मिलता है। वह तो बड़ी मीठी पीड़ा है, बड़ी मधुर पीड़ा है। जिन्होंने उसे जाना है वे ऐसा ही नहीं कहेंगे कि प्रभु विरह का कष्ट सहा नहीं जाता। वे तो नाचेंगे, वे तो कहेंगे यही क्या कम है कि हमारे भीतर उसकी विरह की अग्नि जली। अनंत है अभागे जिनके भीतर उसका भाव ही नहीं गूंजा। अनंत है अभागे जिनके कानों में उसके स्वर का एक कण भी नहीं पड़ा, जिनकी आंखों में उसका रूप जरा भी दिखाई नहीं पड़ा, जो बिल्कुल अपरिचित जी रहे हैं। ऐसे अपरिचित कि उन्हें पता ही नहीं है कि परमात्मा भी है। तुम धन्य भागी हो अगर तुम्हारे भीतर खलबली मची है, अगर तुम्हारे भीतर प्यास उठी है। इसको तुम कष्ट ना कहो, इसे कष्ट कहने में भूल हो जाएगी। इतनी शानदार बर्बादियां बहुत कम लोगों को उपलब्ध होती हैं। आशियां हम क्या बनाते, बिजलियां देखा किए। जो परमात्मा का दीवाना हो गया, यह एक शानदार बर्बादी है। यह तो मृत्यु में नवजीवन का संचार है। यह तो कांटे में छिपा फूल है। उस जुल्म पे कुर्बान लाख करम, उस लुत्फ पे सदके लाख सितम। उस दर्द के काबिल हम ठहरे जिस दर्द के काबिल कोई नहीं। धन्य भागी है वह जिसके मन में पीड़ा उठी है, जिसके मन में ललक उठी है, जिसको बोध हुआ है इस बात का कि परमात्मा है, जिसके भीतर परमात्मा में डूब जाने की उमंग समाई है। धन्य भागी है वह। लेकिन अगर तुमने परमात्मा को भी कोई वस्तु समझा हुआ है और तुम उसे पाने के लिए आतुर हो रहे हो वस्तु समझकर, तो कष्ट होगा। तब तो वैसा ही कष्ट होगा जैसे किसी को मकान बनाना है और नहीं बना पा रहा है, तो अहंकार को चोट लगती है। कि किसी को कार खरीदनी है, नहीं खरीद पा रहा, अहंकार को चोट लगती है। कि किसी को कुछ और करना है और नहीं कर पा रहा है, तो लगता है मैं ना कुछ 2 कौड़ी का आदमी हूँ, इतना भी नहीं कर पा रहा। अगर परमात्मा को भी तुमने कोई वस्तु समझा है, कोई अहंकार का आभूषण समझा है, तो कष्ट होगा। लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं है और ना अहंकार का कोई आभूषण। परमात्मा तो एक मस्ती है, और निश्चित ही यह मस्ती ऐसी है कि शुरू तो होती है, अंत नहीं होती। तो परमात्मा के प्यारे तो सदा ही विरह की पीड़ा में जीते हैं, सदा ही, क्योंकि मिल मिलकर लगता है और मिलने को है। तो विरह का अंत नहीं होता। ऐसा थोड़ी ही है कि एक दिन पता चलता है कि मिल गया पूरा। परमात्मा के मिलने की शुरुआत होती है, पूरा तो परमात्मा कभी नहीं मिलता। हमारे हाथ बड़े छोटे हैं, हमारा हृदय बड़ा छोटा है,
उतने बड़े आकाश को हम समा भी कैसे पाएंगे? हमारे गागर में सागर बनेगा कैसे? गागर भर भी जाएगी तो भी विराट सागर बाहर मौजूद रहेगा। परमात्मा की प्यास ऐसी प्यास है कि जितना तुम पियोगे उतनी ही प्यास प्रज्वलित होती जाएगी। मगर यह कोई दुर्भाग्य नहीं, यह कोई पीड़ा नहीं, यह मधुर पीड़ा है। देख वफाए इश्क का एक यही असूल है, लम्हे करम के याद रख, साल जफा के भूल जा। वह तो क्षण भर को रस बह जाता हो वह याद रख, और वर्षों तक भी रस न आता हो, रेगिस्तान ही रेगिस्तान मालूम होता हो, उन वर्षों को भूल जाओ। देख वफाए इश्क का एक यही असूल है, लम्हे करम के याद रख, साल जफा के भूल जा। ये तो भक्त की प्राथमिक साधना है कि वे छोटे छोटे से क्षण भी जो आ जाते हैं उसके आनंद के, उसकी लहर, उसकी बाढ़ के, उसकी रोशनी के, उन्हें भी भर याद रखता है। वे जो लंबी लंबी रातें हैं जो बिना उसके बीत जाती हैं और उसकी झलक नहीं मिलती, उन्हें तो वह याद ही नहीं रखता। उसका कोई मूल्य नहीं है। वह करे दिलें खो गुस्ता अश्क बन बन कर, हमें भी जिद है कि हम मुस्कुराए जाएंगे। भक्त तो मुस्कुराए जाता है, यही क्या कम है कि उसे पाने की, उसमें लीन हो जाने की पीड़ा उठी है। भक्त को तो कांटे गिनने आते ही नहीं, फूल ही गिनने आते हैं। उसे कांटे धीरे धीरे दिखाई ही नहीं पड़ते, फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं। फिर एक दिन तो कांटों में भी फूल दिखाई पड़ते हैं। जब दिल पर छा रही हो घटाएं मलाल की, उस वक्त अपने दिल की तरफ मुस्कुरा के तो देख। उदासी के क्षण आते हैं, बदलियां घिर जाती हैं, तब भी मुस्कुराकर देखने की कला भूल मत जाना। मुस्कुराकर देखते ही बदलियां छट जाती हैं और सूरज निकल आता है। बस हम ही अपनी नज़रें झुकाए खड़े हैं, ज़मीन में गड़ाए खड़े हैं। वह सामने खड़ा है और उसने अपना घूंघट भी उठा लिया है। सच तो ये है, उसके ऊपर घूंघट कभी रहा नहीं। हमारी आँख पर ही पर्दा है, हमारी आँख ही धुंधली है। परमात्मा तो प्रतिपल लाने को आतुर है, हम ही लेने को तैयार नहीं है। हमने भी की थी कोशिशें, हम ना तुम्हें बुला सके। कोई कमी हम ही में थी, याद तुम्हें ना आ सके। ख्याल रखना, कोई ना कोई अपनी ही कमी, कोई ना कोई अपनी ही बाधा दीवार बनी है। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर भक्त को समझना हो और भक्ति अगर उधार हो तो वह शिकायतें करने लगता है। वह कहता है अब सहा नहीं जाता, अब बिरह की बहुत पीड़ा हो गई है, अब मिलना ही चाहिए। उसकी फल पाने की आकांक्षा इतनी गहन है कि देख ही नहीं पाता कि मेरे प्रयास में कोई भूल होगी, कि मेरी प्यास में कोई भूल होगी, कि मेरा पात्र ही उल्टा रखा होगा। अपने ही शौक की खता, अपनी ही आँख का कसूर, ज़रा पहचानो, अपनी ही नज़र की भूल पहचानो। कहीं चूक हो रही है, या तो तुम परमात्मा को किसी शक्ल में देखना चाहते हो तो चूक हो गई, फिर तुम ना देख पाओगे। कोई चाहता है कि धनुष बाण लिए हुए रामचंद्र जी दिखाई पड़े, बस फिर तुम्हें कभी मिलना ना हो पाएगा। और अगर कभी मिलना हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी कल्पना का ही जाल है। कोई कहता है कि बांसुरी बजाते हुए कृष्ण मिले, तुमने अपेक्षा आरोपित कर दी। तुम परमात्मा को वैसा ना आने दोगे जैसा वह आना चाहता है। तुम उसे अपनी नग्नता में ना आने दोगे, उसकी सत्यता में ना आने दोगे। वह तुम्हारा लिबास ओढ़ कर आए, वह तुम्हारा रंग ढंग लेकर आए, वह तुम्हारी अपेक्षा पूरी करे, तो फिर बिरह की रात्रि चलती रहेगी। फिर उसका कोई अंत नहीं है, फिर कोई सुबह नहीं होने वाली है। कोई सुबह नहीं होती
तुम्हारी धारणाएं बाधा डाल रही हैं। तुम परमात्मा की कोई धारणा ना रखो मन में, अपनी सब धारणाएं छोड़ दो। उससे कहो जैसा तू है वैसा आ, नहीं हिंदू की तरह नहीं ईसाई की तरह, तू जैसा है वैसा आ। मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। तू जिस ढंग में आएगा अंगीकार है, तू जिस रंग में आएगा स्वीकार है। तेरा स्वागत है, तू आ। मैं तुझे हर रंग और हर ढंग में पहचानने को राज़ी हूँ। मैंने आंखें खोल कर रखी हैं, तू आ। लेकिन कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, और यही अड़चन है। धार्मिक तो कोई भी नहीं। तुम ज़रा देखो, तुमने अगर सोचा है कि पीताम्बर पहने हुए कृष्ण आए और अगर वे सफ़ेद कपड़ों में खड़े हुए तो तुम्हें संदेह होने लगेगा, अरे कृष्ण महाराज और सफ़ेद कपड़ा, पीताम्बर, तुम्हारी धारणा अनुकूल नहीं पड़ रही है। तुमने मान रखा है धनुष बाण लिए आए, आज धनुष बाण पिट गया, अब धनुष बाण का कोई मूल्य नहीं है। कभी कभी 26 जनवरी को दिल्ली में आदिवासी लेकर पहुंच जाते हैं और तो कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता धनुष बाण लिए हुए। उनके भी किसी काम का नहीं है अब, वे भी रखे रहते हैं 26 जनवरी के लिए। 26 जनवरी को रंग रोगन करके पहुंच जाते हैं दिल्ली धनुष बाण लेकर। अब धनुष बाण का क्या अर्थ रहा, अब क्या मूल्य है इसका। और अगर अभी भी तुम्हारा परमात्मा धनुष बाण लिए होगा तो थक गया होगा, बुरी तरह थक गया होगा, उसके कंधे भी दुखने लगे होंगे। तुम क्षमा करो उसे छुट्टी दो। उससे कहो कि अब तुम छोड़ो ये धनुष बाण, मगर झगड़ा हो जाए अगर परमात्मा धनुष बाण छोड़ दे। एक नगर में मैं मेहमान था, वहाँ एक दंगा हो गया क्योंकि इस कॉलेज के लड़कों ने एक नाटक किया, आधुनिक रामलीला। झगड़ा हो गया इस पर क्योंकि गांवों के पंडित पुरोहित बहुत नाराज़ हो गए, दकियानुसी बहुत नाराज़ हो गए क्योंकि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया सब आधुनिक वेशभूषा में, सीता मैया ऊंची एड़ी का जूता पहने। झगड़ा हो गया। वह तो मजाक था उनका बस, मगर मूढ़ों की तो कोई गिनती नहीं। इस देश में तो एक गिनो और 1000 मिल जाएं। झगड़ा हो गया, वहीं झगड़ा हो गया कि अपमान हो गया। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच गई। व्यंग्य भी समझना लोग भूल गए हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक समझना भी भूल गए हैं। वहीं मारपीट हो गई, कुर्सियां तोड़ डाली गई, मंच के पर्दे फाड़ डाले गए और लड़कों की पिटाई कर दी कि सीता मैया को और ऊंची एड़ी का जूता। लेकिन व्यंग्य प्यारा था, अर्थपूर्ण था। सब बदला जा रहा है तो तुम सोचते हो परमात्मा नित नूतन नया नहीं हो रहा होगा। फिर राम या कृष्ण या बुद्ध केवल परमात्मा की अनुभूतियां हैं। इन व्यक्तियों ने परमात्मा को जाना। ये खिड़कियां हैं जिनसे परमात्मा देखा गया। लेकिन खिड़की की चौखट की पूजा करके मत बैठ जाना, नहीं तो आकाश तो भूल ही जाएगा, चौखट पकड़ में रह जाएगी। आकाश को देखो, खिड़की आकाश नहीं है। खिड़की से सिर्फ आकाश दिखा, राम से आकाश दिखा, कृष्ण से आकाश दिखा। अब खिड़की की पूजा करने से क्या होगा? आकाश देखो, वह जो राम में था विराट, वही विराट आएगा, राम नहीं आएंगे। वह जो कृष्ण में था विराट, वही विराट आएगा, कृष्ण तो नहीं आएंगे। लेकिन विराट को झेलने की क्षमता नहीं है। अर्जुन चाहता था कि कृष्ण अपना विराट रूप दिखाएं और कथा है कि कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। और जब उसने विराट रूप देखा तो वह कंपने लगा, उसके हाथ से गांडीव छूट गया, थरथरा गया, पसीना पसीना आ गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, आप अपने वापिस उसी रूप में आइए, मेरे सखा के रूप में। ये कथा प्रीतिकर है। तुम चाहते हो परमात्मा उस तरह से आए तो तुम्हें रुचिकर हो, मगर परमात्मा तो उसी तरह से आ सकता है जैसा है।
अगर तुम्हें देर हो रही है उसे पाने में, तो उसका कुल कारण इतना ही होगा कि तुमने बहुत सी शर्तें लगा रखी हैं कि ये शर्तें पूरी करो। और परमात्मा किसी की शर्त पूरी करने को बाध्य नहीं है। परमात्मा और शर्त पूरी करेगा, तुम बेशर्त हो जाओ। अपने ही शौक की खता, अपनी ही आँख का कसूर, वह तो उठा चुका नकाओ, हम ना नज़र उठा सके। हिंदू की नज़र नहीं उठती और मुसलमान की नज़र नहीं उठ सकती। नज़र तो उसकी उठेगी जो ना हिंदू है ना मुसलमान है। हिंदू होना नज़र पर पत्थर है, जैसे पलकों से पत्थर बंधा हो। नज़र तो बह उठेगी जिस पर कोई पत्थर नहीं है, जिस पर कोई बोझ नहीं है, जो निर्भर है, जो बच्चों की तरह सरल और निर्दोष है। और जब वैसी नज़र उठती है तो हैरान होकर पाया जाता है कि जिसे हम खोजना चाहते थे, जिसे हम पाना चाहते थे, वह सदा से मौजूद था। हम कभी भी पा लेते, इतने दिन ना पाया तो अपनी ही नज़र का कसूर था। और फिर उसकी पीड़ा जो झेलेगा, उसे ये सत्य भी जल्दी ही दिखाई पड़ जाएगा। फितरत यही अज़ल से है वर के जमाल की, फितरत यही अज़ल से है वर के जमाल की। उसने जिसे तबाह किया दूर कर दिया, जिसे भी वह मिटाता है उसके ऊपर अमृत होकर बरस जाता है। जिसे वह मृत्यु देता है उसे परम जीवन देता है। फितरत यही अज़ल से है वर के जमाल की। उस परमात्मा के गौरव की, गरिमा की, उसके उत्सव की, उसके महोत्सव की ये सदा से प्रथम से ही सच्चाई रही है। फितरत यही अज़ल से है वर के जमाल की। उसने जिसे तबाह किया दूर कर दिया। उसके हाथों मिट जाने से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं, उसके हाथों मौत हो जाए इससे बड़ा कोई धन्य भाग नहीं। क्योंकि जिसे वह मिटाएगा उसे वह बनाएगा। मिटने में बनना है। जैसे बीज टूट जाता है, मिट जाता है तो वृक्ष हो जाता है, ऐसे ही तुम मिटो। लेकिन तुम्हारी आकांक्षा ये है कि मैं भी रहूं और परमात्मा भी मिले। बस वहीं चूक हो रही है। मैं भी रहूं और परमात्मा भी मिले, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो तुम या परमात्मा, दो में से एक को चुन लो। अगर तुम्हें अपने को बचाना है तो परमात्मा से तुम्हारा कभी संपर्क ना हो पाएगा, और अगर अपने को खोना है तो अभी संपर्क हो सकता है। जिन्होंने उसे चाहा, जिन्होंने उसे थोड़ा समझा, जिन्होंने थोड़ा रस लिया है, उसकी शराब का रस लिया है, जिन्होंने थोड़ा उसे चखा है, वे तो कुछ और कहते हैं। वे तो कहते हैं उसका इंतज़ार भी इतना मधुर है कि कौन फिक्र करता है मिलन की। प्रतीक्षा इतनी गहरी है, प्रतीक्षा इतनी प्यारी है, कौन फिक्र करता है मिलन की। मिलन हो या ना हो, किसे फिक्र पड़ी है, उसकी प्रतीक्षा इतनी प्यारी है। कहीं वो आके मिटा देना इंतज़ार का लुत्फ़, कहीं वो आके मिटा देना इंतज़ार का लुत्फ़, कहीं कबूल ना हो जाए इल्तिज़ा मेरी। और कभी कभी तो भक्त डरने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोज़ रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि आओ आओ आओ, कहीं वे आ ही ना जाएं। नहीं तो फिर जो मज़ा मैं ले रहा हूँ इंतज़ार का, जो गदगद होकर राह देख रहा हूँ, वह जो आंखें टिका रखी हैं प्रतीक्षा में, वह जो हृदय धक धक होकर सुन रहा है पैरों की आहट, ये जो इतना सुख बरस रहा है, इसका क्या होगा। कहीं मेरी प्रार्थना स्वीकार ना हो जाए, कभी कभी ये डर आने लगता है। तो तुम कहते हो विरह का, प्रभु विरह का कष्ट सहा नहीं जाता। नहीं, तुम समझे ही नहीं अभी, नहीं तो मस्त हो जाते। सहने ना सहने की बात नहीं है, ये तो बड़ा लुत्फ़ है। ये प्रतीक्षा तो बड़ी आनंदपूर्ण है। उसके पैरों की आहट सुनना कि अब आया, अब आया, कि द्वार पर हवा का धक्का लगा और लगा कि आया, कि सूखे पत्ते हवा ने उड़ाए और राह पर आवाज़ हुई और तुम दौड़े कि आ गया।
कि चांद की छाया बनी झील में, कि लगा उसकी नाव तिरी, कि वह आया, कि मेरे तम के किनारे पर उसकी नाव लगी, अब लगी। ऐसी प्रतीक्षा गदगद भाव से की गई हो तो क्या तुम कह सकोगे कि सहा नहीं जाता? तुम तो कहोगे कि प्रभु और भी दे ये पीड़ा, क्योंकि ये पीड़ा बड़ी मधुर है और ये पीड़ा निखरने वाली है, निखारने वाली है। इसी पीड़ा की अग्नि से जलकर तुम, इसी अग्नि से निकलकर तुम कुंदन बनोगे, शुद्ध स्वर्ण बनोगे। भक्त की भाषा सीखो, भक्त का सलीका सीखो, भक्त की शैली सीखो। देखो, बहुत कुछ ज़रूरी बातों पर विचार करना बड़ा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में नहीं थी ये बात कि जो मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ एक एक व्यक्ति से, उसके प्रचार की भी कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी। इस संबंध में सोचा भी नहीं था, मैंने तो नहीं सोचा था। मुझे जो आनंदपूर्ण प्रतीत होता है और लगता है कि किसी के काम आ सकेगा, वह मैं लोगों से अब मेरी जितनी सामर्थ्य और शक्ति है उतना कहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मुझे ज्ञात हुआ और सैकड़ों लोगों के संपर्क में आने का मौका मिला, तो मुझे ये दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि मेरी सीमाएं हैं और मैं कितना ही चाहूँ तो भी उन सारे लोगों तक अपनी बात नहीं पहुँचा सकता हूँ जिनको उसकी ज़रूरत है। और ज़रूरत बहुत है और बहुत लोगों को है। पूरा देश ही, पूरी पृथ्वी ही कुछ बातों के लिए अत्यंत गहरे रूप से प्यासी और पीड़ित है। पूरी पृथ्वी को छोड़ भी दें तो इस देश में भी एक आध्यात्मिक संकट की, एक स्पिरिचुअल क्राइसिस की स्थिति है। पुराने सारे मूल्य खंडित हो गए हैं, पुराने सारे मूल्यों का आदर और सम्मान विलीन हो गया है, नए किसी मूल्य की कोई स्थापना नहीं हो सकी है। आदमी बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे उसे पता ही ना हो वह कहाँ जाए और क्या करे। ऐसी स्थिति स्वाभाविक है कि मनुष्य का मन बहुत अशांत, बहुत पीड़ित, बहुत दुखी हो जाए। एक एक आदमी के पास इतना दुख है कि काश हम उसे खोल कर देख सकें उसके हृदय को, तो हम घबरा जाएंगे। जितने लोगों से मेरा संपर्क बढ़ा उतना ही मैं हैरान हुआ। आदमी जैसा ऊपर से दिखाई पड़ता है, उससे ठीक उल्टा उसके भीतर है। उसकी मुस्कुराहटें झूठी हैं, उसकी खुशी झूठी है, उसके मनोरंजन झूठे हैं और उसके भीतर बहुत गहरा नर्क, बहुत अंधेरा, बहुत दुख और पीड़ा भरी है। इस पीड़ा को, इस दुख को मिटाने के रास्ते हैं। इससे मुक्त हुआ जा सकता है। आज ही जैसे मुझे कोई 10-15 कॉल्स आई तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ में बैठी थी, तो वो भी सुन रही थी कि भाई क्या बातचीत हो रही है। तो जब मैं आखिरी कॉल अटेंड करके हटा तो वो कहती है कि मैं सोचती थी मैं ही दुखी हूँ। तुमसे जो बात करते हैं ये जो शख्सियतें हैं, ऐसा तो देखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भाई हमसे ज़्यादा तो ये दुखी हैं। तो देखो, पूरी दुनिया दुख और नरक की पीड़ा से भरी है। इस पीड़ा को, दुख को मिटाने के रास्ते हैं, इससे मुक्त हुआ जा सकता है। आदमी का जीवन एक स्वर्ग की शांति का और संगीत का जीवन बन सकता है। और जब से मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो बात मनुष्य के जीवन को शांति की दिशा में ले जा सकती है, अगर उसे हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा देते जिन्हें उसकी ज़रूरत है, तो हम एक तरह के अपराधी हैं। हम भी जाने अनजाने कोई पाप कर रहे हैं। मुझे लगने लगा है कि अधिकतम लोगों तक कोई बात उनके जीवन को बदल सकती हो तो उसे पहुंचा देना ज़रूरी है। लेकिन मेरी सीमाएं हैं, मेरी सामर्थ्य है, मेरी शक्ति है, उसके बाहर व्यय नहीं किया जा सकता। मैं अकेला जितना दौड़ सकता हूँ, जितने लोगों तक पहुँच सकता हूँ, वे चाहे कितने ही अधिक हों, फिर भी इस बृहत जीवन और समाज को और इसके गहरे दुखों को देखते हुए उनका कोई भी परिणाम नहीं है। एक समुद्र के किनारे हम छोटा मोटा रंग घोल दें, कोई एकाध छोटी मोटी लहर रंगीन हो जाए,
इससे समुद्र के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। और बड़ा मज़ा ये है कि वह एक छोटी सी जो लहर थोड़ी सी रंगीन भी हो जाएगी, वह भी उस बड़े समुद्र में थोड़ी देर में खो जाने को है, उसका रंग भी खो जाने को है। तो कैसे जीवन के इस बड़े सागर में दूर दूर तक शांति के रंग फेंके जा सके, उस संबंध में विचार करना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ ही ये भी मुझे दिखाई पड़ता है कि जो आदमी केवल अपनी ही शांति में उत्सुक हो जाता है, वह आदमी कभी पूरे अर्थों में शांत नहीं हो सकता है। क्योंकि अशांत होने का एक कारण यह भी है केवल अपने आप में ही उत्सुक होना, मात्र अपने में ही उत्सुक होना, सेल्फ सेंटर्ड होना भी अशांति के बुनियादी कारणों में से एक है। जो आदमी सिर्फ खुद में ही उत्सुक हो जाता है, सिर्फ स्वयं में ही उत्सुक हो जाता है और चारों तरफ से आंख बंद कर लेना चाहता है, वह आदमी वैसा ही है जैसे कोई एक आदमी एक खूबसूरत सुंदर घर बनाए और इसकी फिक्र ही ना करे कि उसके घर के चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वह अपने घर में एक बगिया लगा ले और इसकी फिक्र ही ना करे कि चारों तरफ दुर्गंध इकट्ठी हो गई है। उसका बाग बगीचा, उसकी बगिया, उसके फूल, उसकी सुगंध बहुत काम नहीं आएंगे अगर चारों तरफ का सारा पड़ोस गंदा हो। तो वह गंदगी उसके घर में प्रवेश करेगी, उसके फूलों की सुगंध को भी डुबा देगी। मनुष्य को ना केवल अपने को बल्कि अपने पड़ोस में भी उत्सुक होना ज़रूरी है। धार्मिक व्यक्ति मात्र अपने में ही उत्सुक नहीं होता बल्कि शेष सारे जीवन के प्रति भी आतुर होता है। ये भी मुझे प्रतीत होता है कि हम अपनी ही शांति के लिए उत्सुक हों, ये पर्याप्त नहीं है। हमारे चारों तरफ जो जीवन है, जिससे हम अंतर संबंधित हैं, जिससे हम जुड़े हैं, उस जीवन में भी शांति की कोई हवाएं पहुंच सकें, इसके लिए भी हमारी उत्सुकता बड़ी ही ज़रूरी है। और जो व्यक्ति अपने चारों तरफ के जीवन को भी शांति की दिशा में ले जाने के लिए प्यासा हो जाएगा, वह पाएगा कि चाहे वह दूसरों को शांत कर पाया हो या ना कर पाया हो, लेकिन दूसरों को शांत करने के महत्वपूर्ण प्रयास में वह स्वयं ज़रूर ही शांत हुआ है। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, शायद काल्पनिक ही कथा होगी लेकिन बहुत मधुर है। बुद्ध का निर्वाण हुआ, वे मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल ने द्वार खोल दिए सचखंड के दरवाज़ों के, लेकिन बुद्ध पीठ करके द्वार की तरफ खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, आप पीठ करते हैं मोक्ष की तरफ, सचखंड की तरफ? बुद्ध ने कहा, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, जब तक वे भी मोक्ष में प्रविष्ट नहीं हो जाते, सचखंड में प्रविष्ट नहीं हो जाते, तब तक मैं अकेला सचखंड में प्रविष्ट हो जाऊं? इतना कठोर, इतना क्रूर, इतना हिंसक तो मैं नहीं हूं। मैं रुकूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, बहुत लोग हैं। मेरा शांत मन तो यही कहता है कि मैं अंतिम आदमी ही होऊंगा, मोक्ष में प्रवेश करने वाला, पहले सारे लोग प्रविष्ट हो जाएं। बड़ी मधुर कथा है। वह कथा कहती है, बुद्ध अब भी मोक्ष के द्वार पर ही रुके हैं ताकि सारे लोग मोक्ष में प्रविष्ट हो जाएं। वे अंतिम ही प्रविष्ट होना चाहते हैं। जिस हृदय में ऐसा भाव उठा हो, उसे मोक्ष उपलब्ध ही हो गया, सचखंड उपलब्ध ही हो गया। उसे किसी मोक्ष में प्रविष्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सब मोक्ष फीके हो गए, वह मोक्ष में पहुंच ही गया। जिसके हृदय में ऐसा करुणा का भाव उठा हो, शांत केवल वे ही हो पाते हैं जिनके जीवन में चारों तरफ शांति पहुंचाने की प्रबल प्रेरणा काम करने लगती है। ये भी मेरे ख्याल में आता है कि जो मित्र इस दिशा में उत्सुक हुए हैं, वे केवल अपने में ही उत्सुक ना हो और सब में भी उत्सुक हो जाएं। उनकी ये उत्सुकता दूसरों के लिए हितकर होगी ही, ना भी हुई तो भी उनके स्वयं के लिए बहुत अर्थपूर्ण होगी। बहुत बहुत गहरे शांति में और आनंद में उन्हें प्रविष्ट करने में सहयोगी होगी। क्योंकि अशांति का एक कारण है स्वयं में केंद्रित हो जाना, और जो इस केंद्र को बिखेर देता है वह शांत होने की दिशा में गतिशील हो जाता है। तो ये बात कहने के लिए
यहाँ इस बात के संबंध में विचार करने के लिए मैं कह रहा हूँ, आपसे ये कह सकूँ कि रास्तों से अधिकतम लोगों तक प्रेम की, शांति की और करुणा की बात पहुँचाई जा सकती है। क्या उपाय खोजें कि वह बात पहुँच सके? क्या रास्ता हो सकता है? एक तो रास्ता मैं आप सभी को अक्सर कहता हूँ कि वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनों मित्रों तथा परिजनों तक। चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, आपका कर्म है शेयर कर देना वीडियोस को। और अगर आप जी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप जी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे है और अब तो मैंने व्हाट्सएप पे भी एक चैनल बना लिया है, मालिक की मौज सत्संग। व्हाट्सएप पर भी आप जी ज्वाइन कर सकते हैं उस चैनल को। मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन खोलिए और उस पर क्लिक करके उस चैनल पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो भी नई वीडियो डलेगी मैं आपको वहाँ भेज दिया करूँगा। जिस किसी व्यक्ति को कोई नोटिफिकेशन नहीं आती हो, वो व्यक्ति व्हाट्सएप पे जाकर वहाँ पे क्लिक कर नई वीडियो सुन सकता है। आप जी सब सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर इन वीडियोस को शेयर कर दिया करें। बस एक तो ये हो सकता है। और दूसरा तरीका कि आप अपने में ही इतने तल्लीन हो जाएं, इतना अपने आप में बदलाव ला दें, इतना अपने आप को अपग्रेड कर दें, इतना ऊंचा उठा लें कि दूसरे व्यक्ति कहें कि भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम में इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ गया है, तो तुम उसे बता सको कि भाई इस तरह से मेरे में बदलाव आया है, इस तरह से मैं बदला हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, खुद को बदलो, अमल में लाओ इन बातों को। ऐसे अकेला सुनने से कुछ भी ना होगा। जब तक तुम इन बातों को अमल में ना लाओगे, इनको करना ना शुरू करोगे, तब तक इन सत्संगों को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हृदय से सुनो, शांत होकर सुनो, तभी कुछ होगा। ऐसे कुछ भी ना होगा। तो इनको शेयर कर देना आपकी अपनी ज़िम्मेवारी है। इस सत्संग के बाद मैं अगली सत्संग वीडियो में कभी शेयर करने को नहीं बोलूँगा। आप करें चाहे ना करें, आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी जिम्मेवारी है। और अगर कभी किसी वीडियो में शेयर करने को कहूँ तो वो पुरानी ही वीडियो डिलीट करके दोबारा अपलोड की गई होगी, तो वो तभी बोली गई होगी। वरना नए सत्संग वीडियोज़ में मैं शेयर करने को कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब आपकी अपनी जिम्मेवारी है, आपकी अपनी अपनी मौज है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।